क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट बारकोड लिमिटेड का दिया हुआ है। तो शेयर कैपिटल है, जिसमें नोट नंबर वन में शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। थर्ड दिया है फिर ट्रेड पेबल्स का नोट नंबर 3, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेपर्स दिया है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट नंबर 3 दिया है, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है। एंड देन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, मशीन दिया हुआ है जिसका डेप्रिसिएशन एंड ऑल सब दिया है, और जिसको सेल कर दिया गया, डेप्रिसिएशन दिया गया करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड एंड इनकम टैक्स पेड 35,000। तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। शुरू करते हैं बारकोड लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिसकी हम शुरुआत करेंगे कैश फ्लो जिसकी हम शुरुआत करेंगे ए पॉइंट से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें दिया नहीं है, तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ द करंट ईयर। तो देखो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें हमें करंट ईयर का सरप्लस दिया हुआ है 48,000, और लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का 30,000। तो हमें 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। जी फिर हम टैक्स प्रोविजन देखेंगे करंट ईयर का। तो लास्ट में इसने हमें दिया है इनकम टैक्स पेड, और नीट ऊपर उसने हमें प्रोविजन फॉर टैक्स के दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो जब ऐसे दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा भी कुछ दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो हमें अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है। अब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड। हमें कहाँ दिया हुआ है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो हमें इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड पर। ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो कितना है, 40,000। और करंट ईयर का कितना है टू बैलेंस कैरिड डाउन? 50,000। ठीक है। फिर है टू बैंक टैक्स पेड वाला फिगर हमें दिया हुआ है लास्ट में। इनकम टैक्स पेड 35,000। टोटल हो गया 85,000। यहाँ का भी टोटल 85,000। अब जो 45,000 का यहाँ बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको हम बोलेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, और बेसिकली करेंट ईयर का टैक्स है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया है 45,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 45,000। फिर जनरल रिजर्व हम देख लेंगे। जनरल रिजर्व देखो, नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में 40,000 से 70,000 हो गया, यानी 30,000 से हमारा जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, तो हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में 30,000। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इसमें सभी चीजें दे रखी हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000, तो वो भी हमें प्लस करना है। प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड है 2024 और 2025 का, दोनों का दिया है। पहले 25 का है 60,000, वो तो हमें नहीं लेना है। लेकिन जो अरे यार करेंट, समझ में नहीं आ रहा है अपन कुछ करें। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है अपन। तो करंट ईयर का जो आएगा, करंट ईयर का नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा। तो प्रीवियस ईयर का है 50,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 50,000।
ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हम प्लस कर लेंगे। 18,000 18,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 163। अब ये 1,63,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे वाइल्ड। तो वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, इंटेंजिबल एसेट्स हमारे कितने हैं, और मेरी जान। है भी या नहीं है इंटेंजिबल एसेट्स? 1,15,000 से 90,000 हो गए हैं। 1,15,000 से 90,000। तो आप देखो 25,000 का आपका गुडविल है। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो हमारे पास है क्या, नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नहीं है। ठीक है। अरे एक चीज इसमें रह गई, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है ना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब 10% 1,50,000 से 1,00,000 हो गया है। तो अब कब जो है वो डिविडेंड दिया गया होगा, मतलब कब ये रिडेम्पशन किया गया होगा, 1,50,000 से 1,00,000 जो रह गया, 50,000 का रिडेम्पशन हुआ। कुछ डेट नहीं दिए, तो हम 31 मार्च 2025 इसको अज्यूम करेंगे। तो हमें 1,50,000 पर 10%, 15,000 का पूरा आएगा। सो प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000। तो 163 प्लस 15, 178। तो ये यहाँ 178 से शुरुआत करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये वर्किंग नोट नंबर 2। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 कि एक मशीन की कॉस्ट है 50,000, डेप्रिसिएशन है उस पर 30,000, 20,000 सेल किया हमने 10,000 में। तो लॉस आ गया 10,000। अब ये 10,000 हम यहाँ प्लस कर लेंगे। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000, ये हमें दिया हुआ है। तो ये हम सबको प्लस कर लेंगे। सो 178 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 20, 233। फिर लेस पीडीआई, तो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रॉफिट। कुछ है नहीं। तो यही आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
फिर हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखो हमारे कितने, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स उतने के उतने हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर ट्रेड पेबल यदि इंक्रीज होते हैं तो करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, 122 माइनस 88,000। ये हमने ऐड किया 267। फिर हम लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में क्या इंक्रीज हो रहा है? इन्वेंट्री 82,000। और तो कुछ है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे के वैसे ही है, और करंट लायबिलिटी कोई है नहीं। 185। इसमें हम कर देंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स कितना पे किया गया है? 35,000। तो ये हमारा आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये देखो हमारा आंसर डिफर आ रहा है बुक से, क्योंकि बुक में ये बोला गया है जो 15,000 का हमने यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लिया था, ये प्रेफरेंस डिविडेंड ये प्रपोज डिविडेंड में इंक्लूडेड है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन नहीं है कि वो इंक्लूडेड है, तो हमें नहीं पता चलेगा ना। इसलिए हमने अलग से लिया है, तो हम इसको करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। और उनका अपना एजम्पशन है और हमारा अपना एजम्पशन है, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से लिया है। देखो अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जिसमें हमें देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है 370 और 280। ठीक है, तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी है नीचे। तो 370 280 से हम इसका वो बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मशीनरी अकाउंट बनाया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000, 3,70,000 बैलेंस सीडी। Machine costing 50,000, accumulated depreciation provided thereon 30,000 was sold for 10,000. So buy bank 10,000 or buy loss on sale 10,000। तो ये देखो जो मशीन की कॉस्ट थी ना, कॉस्ट थी मशीन की 50,000 और डेप्रिसिएशन था 30,000, तो WD भी था 20,000। तो ये WD भी हमने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दिया, जो भी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट सेल हुई है
उसका WD भी यहाँ क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। फिर बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है हमारा 20,000। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। 40, सो 4,10,000 माइनस 280, 130 टू बैंक। 4,10,000, ठीक है। तो 130 और 10, सो 1,30,000 आउटफ्लो है, 10,000 इनफ्लो है। सो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हम और कुछ देख लेते, कहीं से हमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, नहीं मिला, ठीक है। और हमें और कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था और एक गुडविल थी, तो गुडविल तो राइट ऑफ हो गई है, ठीक है। और कोई हमारे लिए नहीं है। अब देखो हमारा ये आ जाएगा 1,20,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग में आप देखो, शेयर कैपिटल है जिसका नोट नंबर 1 है। तो इसका नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, और रिडेम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। 50,000, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10,000, जो कि पहले नहीं था अब है, तो यानी कि 10,000 पर हमारे शेयर्स इशू हुए हैं 10,000। तो ये आएगा 1,10,000, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो कुछ है नहीं। और ठीक है, अब जो हमने डिविडेंड पे किए थे वो दोनों आ जाएंगे। इंटरिम डिविडेंड 20,000, प्रपोज्ड डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर वाला है ना वही आएगा। तो प्रपोज्ड डिविडेंड है 50,000, 50,000, और एक हमने वो भी निकाला था 50,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000। सो 50,000 और 15,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो ये सब कर लिया हमने। तो देखो 1,10,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000,
तो 25,000। सो 25,000 का हमारा माइनस में आ रहा है। सो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब डी पार्ट करेंगे हम। नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब आप देखो 1,50,000 था पहले, -1,20,000, -25,000, 5,000 आया। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तब आप देखोगे इसमें दो हैं, मतलब एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 81,000 है, और 81 और 15,000 का करंट इन्वेस्टमेंट है। सो 81 और 15, सो 81,000 प्लस 15,000, 96,000 प्लस 5, 101,000। ये आ जाएगा आपका ई पॉइंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें भी हम देख लेते हैं, हमारा वो 91,000 था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड 10,000 करेंट इन्वेस्टमेंट। सो 91,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाता है? 101। ठीक है, ये है करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आ रहा है 101,000। तो देखो फिर हमारा आंसर करेक्ट है। हमने बस क्या किया है, प्रपोज्ड डिविडेंड को अलग से लिया है ना। प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड को इन्होंने क्या एज्यूम किया है कि प्रपोज्ड डिविडेंड में ही प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा एज्यूम किया नहीं, प्रपोज डिविडेंड अलग है, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग है। क्वेश्चन में हमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडेड है। ठीक है, सो क्वेश्चन डन, हमारा भी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया है। सो वेल, ओके, थैंक यू।